सो हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जहाँ पे मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताऊँगा जिससे आप पर डे 1 लाख से 10 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अगर आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, या फिर आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, और या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब है और उन्हें ठीक करना चाहते हो और आपको पता नहीं ये सब होगा कैसे, तो आप एकदम सही जगह आए हो। ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिएगा, नहीं तो आप बहुत ज़रूरी डिटेल्स मिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए मैं जो सिस्टम लेके आया हूँ उस सिस्टम का नाम है फोरसेज, और आज हम इसी के BUSD प्लान X3 और X4 के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फोरसेज है, ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉकचेन पे काम करता है, और 100 से ज़्यादा देशों में भी काम करता है और क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है। तो इन सभी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये जो फोरसेज है, इसके जो क्रिएटर हैं वो हैं, मतलब इन्होंने इसको बनाया, वो है मिस्टर लाडो, जो कि रसिया के रहने वाले हैं, पर वो इसके मालिक नहीं हैं। अब ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो फोरसेज है ये एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है। जो फोरसेज है वो एक सिस्टम है, कोई कंपनी नहीं है। और ये जो फोरसेज है वो 1 जून 2021 को ही लॉन्च हुआ है, मतलब आज से कुछ दिन पहले, और तभी से लोगों ने करोड़ों रुपए इससे कमा लिए हैं। तो जो इसके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, उन्होंने इसे बनाने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपलोड कर दिया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो ब्लॉकचेन जो है ये एक तरह का पब्लिक लेजर है, पब्लिक खाता बही है, मतलब सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे आप कभी बैंक गए होगे और वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन किया आपने, तो जो ट्रांजैक्शन की जो रसीद है वो एक बैंक वाले को मिलती है, मतलब बैंक वाले रख लेते हैं और एक आपको दे देते हैं। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, यहाँ उस बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो रसीद है, रिसिप्ट है, ये इस दुनिया में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं और लैपटॉप हैं, मतलब कंप्यूटर्स हैं, उन सभी पे एक एक रिसिप्ट जाएगा। और रिसिप्ट जाने के बाद क्या होगा, उन सभी मोबाइल या भी जो भी कंप्यूटर हैं उन्हें एक ब्लॉक माना जाएगा, और उन्हीं सारे डेटा को, जो बहुत सारे डेटा जो एक साथ आते हैं, मतलब ब्लॉक का जो चेन है बहुत का, उसी को ब्लॉकचेन कहते हैं, ब्लॉकचेन। तो जो ब्लॉकचेन है, यहाँ पे 0 ह्यूमन फैक्टर होता है, मतलब किसी आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पॉलिसी नॉट चेंजेबल, एक बार जो किसी चीज़ को जो ब्लॉकचेन पे एक बार अपलोड कर दिया गया, उसको बदला नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी, यहाँ पे जो है कोई भी किसी का भी कुछ भी खोल के देख सकता है। जैसे आपने बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी किया होगा कभी काम, तो आपने देखा होगा कि उसके जो सेल्समैन है वो आपको प्रूफ नहीं दिखाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप किसी के भी आईडी नंबर को खोल के देख सकते हो कि वो भाई सच बोल रहा है कि नहीं, वो बंदा जो है वो सच बोल रहा है कि नहीं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, 7 दिन, 365 दिन, 24 घंटे, हमेशा यहाँ पे कभी भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है? सेंट्रलाइज मतलब जिसका कोई मालिक हो, मतलब सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, जैसे ये एक गोला है, मान लो यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, पर ये जो पांचों जो गोले हैं, ये वाले और ये वाले, ये सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? इसके अंडर में काम कर रहे हैं।
पर जो डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज मतलब जो हर बंदा जो काम कर रहा है वो बराबर पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे है एक नेट, देखा है नेट, जाली। जाली में क्या होता है, कोई भी जॉइंट किसी से बड़ा नहीं होता है, सब एक बराबर होता है। वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये जो सिस्टम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये सिस्टम उन्हीं से चलता है, सिर्फ कस्टमर से चलता है, और सभी कस्टमर जो हैं वो एक बराबर के हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो आपको जो फोर्सेज में ज्वाइनिंग करना होगा, अगर मतलब ज्वाइन करने के लिए आपको 10 BUSD लगेंगे, आपके 10 BUSD लगेंगे। BUSD क्या है, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। BUSD क्या है, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आसान भाषा में एक तरह का डिजिटल पैसा होता है। क्रिप्टो करेंसी आसान भाषा में एक तरह का डिजिटल पैसा होता है। इससे ज़्यादा हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे टाइम ख़राब होगा। पर हम लोग तो यहाँ पे फोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो BUSD जो है क्रिप्टो करेंसी है और स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या होता है, स्टेबल कॉइन का मतलब होता है स्थिर है, उसका जो दाम है वो स्थिर है, रुका हुआ है। एक BUSD का जो वैल्यू है वो है 80, 80, 80 जो भी कह लो, 80 रुपये हैं, 80 INR हैं। तो BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसका जो दाम है वो हमेशा 80 INR ही रहेगा, 80 रुपया ही रहेगा, ना कभी घटेगा ना बढ़ेगा, हमेशा 80 का 80 ही रहेगा। आपने नाम सुना होगा एक और कॉइन होता है बिटकॉइन, ये एक अनस्टेबल कॉइन है, इसका जो दाम है घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। तो जो बिटकॉइन है वो एक अनस्टेबल कॉइन है और BUSD एक स्टेबल कॉइन है। अब आप अंतर कर सकते हो, समझ सकते हो खुद से कि स्टेबल और अनस्टेबल कॉइन में क्या अंतर होता है। तो जब आप फोर्सेज में ज्वाइन करोगे तो आपको 10 BUSD लेंगे, यानी कि अप्रॉक्स 800 रुपीज़, और आपको 217 रुपीज़ 40 पैसे, यानी कि ऑलमोस्ट 218 रुपया जो है आपका फ़ीस लगेगा। मतलब आप 1018 रुपीज़ से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। और ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होगा, आपके 10 BUSD आपने खरीदा, और जो 10 BUSD जो आपने लिए थे, मतलब आपके लगने वाले थे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, आपके 10 BUSD। तो जो एक पार्ट होगा वो इधर चला जाएगा और एक इधर X3 में और एक X4 में चला जाएगा। तो अब X3 और X4 में जाएगा तो 5 BUSD से आपका एक स्लॉट X3 में मैट्रिक्स में, और 5 BUSD से एक स्लॉट आपका X4 वाले मैट्रिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। तो अब बाय होने के बाद आपको X3 में कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा, ऐसा नज़ारा ही दिखता है, ध्यान से देख लो। तो X3 जो है एक 100% वर्किंग प्लान है। क्या है, 100% वर्किंग प्लान है, ये बात हमेशा याद रखना। तो आप मान लो आपका जो 5 स्लॉट BUSD वाला जो स्लॉट बाय हो गया, तो कुछ ऐसा दिखेगा, वहाँ पे आपको ऐसे 3 गोले दिखेंगे, 3 गोले दिखेंगे। तो अब 3 गोले का क्या काम है, आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। क्या करना है, फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो फ्रेंड्स को इनवाइट करने से क्या होगा, उसी से तो आपकी सारी अर्निंग होने वाली है। तो कैसे होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक जाने के लिए, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो जो अगर यहाँ पे जो 3 गोले दिख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने फर्स्ट फ्रेंड को इनवाइट करते हो। तो जिस तरह आपने आपके 10 BUSD लगे थे, उसी तरह आपके फ्रेंड के भी 10 BUSD लगेंगे, और वो भी 2 स्लॉट कर देगा, एक X3 में और एक X4 में। तो जैसे ही X3 में उसका एक स्लॉट बाय होगा तो आपके नीचे आएगा, क्योंकि आपने उसे इनवाइट किया है। आप यहाँ पे जैसे ही उसे इनवाइट करोगे इस जगह पे, तो वो स्लॉट का जो दाम है, इस स्लॉट का कितना दाम था, 5 BUSD, तो आपको 5 BUSD तुरंत मिल जाएंगे, मात्र 0 कुछ सेकंड के अंदर में, मतलब 1 सेकंड से भी कम में। जैसा ही आप यहाँ पे अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो 5 BUSD आपके मतलब 400 रुपये
फिर यहाँ पे आप अपने दूसरे फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो इससे भी आपको मिलेंगे 400 रुपये। पर यहाँ पे आप जैसे ही अपने तीसरे फ्रेंड को इनवाइट करते हो इसको, तो इसके रुपए आपको नहीं मिलेंगे, ये आपके अपलाइन को मिलेंगे, रिसाइकल हो जाएगा। ये इसको कहते हैं स्पिल ओवर। जनरली इसको बुलाओगे तो आप ही अपने जो तीसरा फ्रेंड है, इस फ्रेंड को, ये बंदे को, लाल वाले बंदे को, इसको बुलाओगे आप ही, पर इसकी जो अर्निंग होगी 5 BSD वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपके अपलाइन को मिल जाएगी। अपलाइन मतलब सीनियर, सीनियर मतलब बॉस वाला सीनियर नहीं, जिसने आपसे पहले ज्वाइन किया है, यानी कि आपके ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर। और डाउनलाइन मतलब जूनियर, मतलब बॉस वाला या फिर कोई ऐसा वाला जूनियर नहीं, जूनियर मतलब जिसने आपके बाद में ज्वाइनिंग की है। और क्रॉस लाइन मतलब आपके अगल बगल में जिसने आपके साथ में ज्वाइनिंग की है। तो ये जो तीसरा बंदा है इसकी जो अर्निंग है, मतलब अर्निंग 5 BSD जो है वो आपके इस अपलाइन को चली जाएगी। तो आप सोचोगे कि आप तो सिर्फ 2 बंदों को जोड़ के रह जाओगे, तो आपने 2 बंदे को जोड़े, 800 रुपये कमा लिए, बस 800 रुपये कमाए, बस हो गया, टाटा बाय बाय। इससे ज़्यादा तो आप नहीं कमाए, हमने 800 रुपये कमा क्या फ़ायदा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 2 से तो आपने कमा लिए थे, तीसरे को आपने जैसा ही जोड़ा ना, मतलब इनवाइट किया, ज्वाइनिंग कराया, तो ये हो गया रिसाइकल। रिसाइकल में होने के बाद क्या हुआ, ये जो आपके तीनों गोले हैं वो वापस से एकदम नए हो गए, झक्कास, एकदम नया, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, एकदम नया हो गया। अब नया होने से क्या हुआ, आपने 3 बंदों को ज्वाइनिंग कराया, 3 में से 2 की अर्निंग आपको आई, 1 की आपकी अपलाइन को चली गई, तीनों गोले वापस से खाली हो गए। 3 में फिर से 2 को ज्वाइनिंग कराओगे, फिर से 2 की अर्निंग आपको आएगी, इन 2 की अर्निंग आपको आएगी, 1 की अर्निंग आपकी अपलाइन को जाएगी। तो भाई इन दो बंदों से कितने अर्निंग कर लोगे, बहुत अर्निंग करोगे। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। ये जो आपको पर बंदा, जो एक बंदे पे जो 400 रुपये आ रहे हैं, मतलब 5 BSD, आप इसे बढ़ा भी सकते हो। और कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप एक बंदे को जोड़ते रहोगे, 400 रुपये कमाते रहोगे, इससे आप कभी अमीर तो बनने नहीं वाले। इसलिए आपको ऐसा भी है, इस सिस्टम में ऐसे भी रूल्स हैं जहाँ पे आपको एक बंदे पे 40 हज़ार और 80 हज़ार रुपये भी आते हैं, और 7 लाख रुपये भी आते हैं। तो ये सब कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो आपको X4 में ऐसा नज़ारा दिखेगा, X4 में कुछ आपको ऐसा नज़ारा दिख रहा था, X4 में ऐसा। तो X3 में जैसे ही आपने पहले बंदे को इनवाइट किया, X3 में क्या था, X3 में 3 गोले में से 2 का पैसा मिल रहा था, लास्ट वाले का नहीं मिल रहा था आपको। पर X4 में क्या है, X4 में इन 3 का पैसा नहीं मिलेगा, इन 3 का मिलेगा। मतलब सीधी बात, ऊपर वालों का नहीं मिलेगा 3 का, 2 ऊपर और 1 लास्ट वाला इनका, और इस 3 का मिलेगा, इस 3 का। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने X3 में एक पहले बंदे को इनवाइट किया तो वो X3 में आया, पर यहाँ भी आया, X4 में भी आया। तो X3 में तो आप X3 में पहले बंदे का पैसा मिलता है, X4 में नहीं मिलता है, तो यहाँ इसका पैसा नहीं मिला। फिर X3 में आपने दूसरे बंदे को इनवाइट किया, तो X3 में दूसरे बंदे का ही पैसा मिलता है, पर X4 में दूसरे का नहीं मिलता है। X4 में दूसरा बंदा यहाँ आया, पर X4 में दूसरे का नहीं मिलता है, नहीं मिला। और X3 में जैसे ही आपने तीसरे बंदे को इनवाइट किया, तो X3 में तीसरे का नहीं मिलता है, पर X4 में तीसरे का मिलता है। तो यहाँ से आपको 5 BSD आपके अकाउंट में, खाते में। और फिर X4 में X3 में फिर से आप चौथे बंदे को इनवाइट करते हो। यहाँ पे जैसे ही आप चौथे बंदे को इनवाइट करते हो, यहाँ पे पहले तो इसमें तीनों को कर लिया था, तो जो चौथे को करोगे वो यहाँ पे आएगा, स्लॉट का पहला होगा लेकिन आपका चौथा बंदा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे चौथे को इनवाइट करते हो, तो पहला बंदा, स्लॉट का तो पहला बंदा है ना, तो इस प्लेस का तो आपको 5 BSD मिलता है, तो आपको मिलेगा 5 BSD सीधे आपके अकाउंट में। और X4 में जो था, पहले को तो यहाँ ज्वाइन कराया तो आ गया था, दूसरा भी यहाँ आ गया था, तीसरा X3 में नहीं मिला था, पर X4 में यहाँ आया था,
तो इसका मिलता है, तो यहाँ से आपको मिल गया था। पर चौथा जो है वो यहाँ आएगा, और इस गोले का भी मिलता है X4 में। तो X3 में भी चौथे बंदे का मिला और X4 में भी, यानी कि दोनों तरफ से 5-5 BSD, यानी कि X4 वाले बंदे का 10 BSD आपको मिल गया। और फिर पांचवें बंदे का भी X3 में भी X3 का दूसरा बंदा और X4 का पांचवा बंदा, मतलब पांचवा ही बंदा X3 में भी है पर दूसरे गोले में जाएगा। जैसे चौथा बंदा आया था, चौथा बंदा यहाँ आया था, तो पांचवा यहाँ आएगा, जाहिर बात है। तो इसका मिलता है, तो 5 BSD इससे भी मिल गया, और यहाँ पे भी मिलता है, पांचवा गोला है 1 2 3 4 5, तो 5 BSD इससे भी। तो चौथे पांचवें बंदे से आपको 10-10 BSD की अर्निंग हो गई। और जो छठा है, ये जो छठा जो बंदा आएगा यहाँ पे, ये कर देगा रिसाइकल एकदम पहले X3 में जैसे हुआ था। X3 में भी छठा बंदा यहाँ आएगा और ये इन तीनों गोलों को रिसाइकल करेगा, मतलब खाली करेगा, और ताकि आप नए फ्रेंड्स को जोड़ सको। और छठे बंदे की जो अर्निंग है आपको X3 में नहीं मिलेगी, और जो छठे बंदे की अर्निंग है वो आपको X4 में भी नहीं मिलेगी। छठे बंदे की अर्निंग आपको X4 में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि X4 में भी यहाँ रिसाइकल हो जाएगा। देख सकते हो रिसाइकल वाला लोगो बना हुआ है, री इन्वेस्ट इज द ओपनिंग ऑफ द स्लॉट्स। मतलब X3 में जैसे आपने खाली कर दिया था, आपका जो तीसरा बंदा था वो खाली कर गया था, वैसे ही X4 में भी खाली करेगा, ताकि आप फिर से अपने फ्रेंड्स को जोड़ करो। तो अब 6 आदमी को ज्वाइनिंग कराने पे आपने टोटल कमाए 35 BUSD। कितने कमाए? 35। कैसे? एक सेकंड बता रहा हूँ। यहाँ से 5 कमाए, यहाँ से 5, कितने हो गए? 10। यहाँ से कमाए 15 BUSD हो गए, और X4 से, और 15 BUSD X4 से, और X3 से कितने कमाए? 5 और 5 10, और तीसरा गया रिसाइकल, फिर 5 इससे दूसरे टाइम, और 5 इससे 10 20 हो गया, और 15 35। मतलब एक रिसाइकल पर X4 में और X3 में एक बार में मतलब आपने कमाए 35 BUSD। कितने कमाए? 35। तो 35 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 80 को, कितना होता है 35, और 35 BUSD कमाया आपने, तो कितने रुपए कमाए? कितने कमाए? आपने कमाए 3000 से कम कमाए, जो भी कमाए हो आपने। तो अब आपकी अर्निंग बढ़ेगी कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार यहाँ पे भी समझ सकते हो, समझ लो। यहाँ पे कलर है, कलर अच्छा कलर है, अच्छे से समझना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, A को जोड़ा X3 में, तो X4 में भी ये आ गया। पर ये देखो एक यहाँ पे ज़रूरी चीज़ देख लो, हर ग्रीन गोले की अर्निंग आपको आएगी, रेड गोले की अर्निंग आपको नहीं आएगी। देख सकते हो? तो देख लो एक बार देख लो। ये इसकी अर्निंग आएगी, लाल वाले की, इस लाल वाले की, इस लाल वाले की, और इस लाल वाले की अर्निंग जो है आपको नहीं आएगी, और हर ग्रीन की अर्निंग आएगी। समझ गए? तो ये जो आपने X3 में पहला बंदा जोड़ा A, इसकी अर्निंग आपको आई, पर X4 में पहले की नहीं आती है, नहीं आई। B की अर्निंग आई, X3 में आई, पर X4 में B की अर्निंग भी नहीं आती है। C की अर्निंग X3 में आई, नहीं आई, क्योंकि C की अर्निंग X3 में नहीं आती है। C देख सकते हो लाल है, तीसरे बंदे की X3 में अर्निंग नहीं आती है, पर X4 में तीसरे बंदे से ही अर्निंग आनी शुरू होती है। तो 5 BUSD आपको इस बंदे से मिल गए, 5 BUSD इस बंदे से मिल गए, और C से यहाँ पे नहीं मिले तो C से X4 में मिल गए। और फिर यहाँ पे आप चौथे बंदे को इनवाइट करते हो, तो वो यहाँ पे जाएगा D, और यहाँ पे भी जाएगा, तो 5 यहाँ से भी मिले और 5 यहाँ से भी मिले। और फिर पांचवें बंदे को इनवाइट करते हो E, यहाँ पे B लिखा है, मैं चेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि वो फोटो है, वो फिक्स है स्क्रीन पे, तो मैं उसी पे बता रहा हूँ। ये मान लो E है, तो 5 यहाँ से भी आए और 5 आपके यहाँ से भी आए, E से। तो आपने टोटल कितने BUSD अर्न किए? 5 A से, 5 B से, कितने हो गए? 10। 5 C से, 5 D से, कितने हो गए? 20। 5 E से 25, और
5 सी और डी के X3 वाले स्लॉट से, यानी कि 35। आपने 35 BUSD अर्न किए, 35 BUSD अर्न किए 1 रिसाइकल पर। तो आपने लेस देन 3000 कमाया। कितना कमाया आपने? आपने 2800 यानी कि 2800 रुपये, 2800, 2800, 2800 जो भी कह लो 2800 रुपये कमाया। तो अब 6 आदमी को जोड़ा, 2800 रुपये कमाया, ज़्यादा तो कमा नहीं लिया। तो हम लोग 1 से 10 लाख रुपए कैसे रोज़ कमाएंगे? कैसे कमाएंगे आइए बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? अपग्रेड, लेवल अपग्रेड। गेम खेला है कभी? खेला होगा तो पता होगा, नहीं खेला होगा तब भी जान लो कि जैसे आप यहाँ पे आपको लेवल अपग्रेड करना पड़ता है। आप जितने हाई लेवल पे जाओगे आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग आएगी। तो हर स्लॉट मैट्रिक्स में X3 और X4 दोनों में 12 लेवल्स होते हैं। 12 लेवल्स होते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। पहला लेवल लेवल 1, लेवल 2, 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और उसी तरह यहाँ पर भी है 12 लेवल है। तो शुरुआत में हमने क्या किया था कि हमने 5 BUSD वाला स्लॉट खरीदा था बाय डिफ़ॉल्ट X3 में और एक X4 में। तो 5 BUSD वाला खरीदा था, एक बंदे को यहाँ ज्वाइनिंग कराया, यहाँ पे और एक का यहाँ पे कराया। तो हमने कितना कमाया? 10 BUSD। 10 BUSD से नेक्स्ट स्लॉट खरीद सकते हैं। नेक्स्ट का दाम है 10 BUSD, ये जो लिखा है ये दाम है। तो हर बार जो प्राइस है, दाम है, जो डबल होते जा रहा है। देखो यहाँ का 5 है पहले का, दूसरे का 10, तीसरे का 20, 20 टू जा 40, सीधे डबल हो गया 40 टू जा 80, सीधे डबल हो गया 80 हो गया, 80 टू जा 160, 80 से सीधा डबल हो गया 160 हो गया। तो हर स्लॉट का जो प्राइस है वो डबल हो रहा है। तो यहाँ से आपको अभी अपनी इनकम बढ़ानी कैसे है? अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आपको स्लॉट्स अपग्रेड करने ही होंगे, नहीं तो आप हर बंदे पे 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये उसी पे लटके रह जाओगे और जीवन भर उसी पे लटकते रहोगे। तो आपने जो जैसे स्लॉट खरीदा था, तो पहले में 5 BUSD वाला X3 में और 5 X4 में खरीदा था। तो अब आपको यहाँ पे इस बंदे को जोड़ा तो 5 BUSD की अर्निंग हुई, इसको भी जोड़ा 5 BUSD की अर्निंग हुई। टोटल कितनी हुई? 10 की अर्निंग हो गई। 10 की हो गई, हाँ हो गई। तो अब जो 10 थे, नेक्स्ट का प्राइस देखो कितना है। नेक्स्ट का प्राइस भी 10 है। तो अब नेक्स्ट को स्लॉट को खरीद लिया, मान लो अब ये स्लॉट भी आपका हो गया। तो अब यहाँ पे आपने फिर से अपने फ्रेंड को इनवाइट किया और फ्रेंड को इनवाइट किया। तो अब आपको यहाँ पे हर बंदे 10 BUSD मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जितना भी स्लॉट का प्राइस होता है, दाम होता है, आपको उतनी ही इनकम आएगी पर बंदे से। तो मान लो कि आपने अभी हम लोग मान लिए थे कि हमने 10 वाला स्लॉट खरीद लिया। तो आपको इस बंदे से और इस बंदे से 10 BUSD करनी हुई। कितनी की? 10 इससे हुई, 10 इससे हुई, कितनी हुई? 20 हुई टोटल। तो 20 वाला नेक्स्ट स्लॉट है, देखो हाँ है। तो अब यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन करा, यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन कराया, इनवाइट किया, जो भी किया। तो आपको कितनी अर्निंग आई? 20 इस बंदे से और 20 इस बंदे से, कितनी हो गई? 40 नेक्स्ट का दाम है, देखो हाँ है। अब यहाँ पे हर बंदे आपको 40 आएगा। अब ऐसे ही करते करते आपको इस स्लॉट तक पहुँच गए अगर आप, तो यहाँ पे देख रहे हो कितना है? 9900। मतलब आपको अलग से कुछ पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, अलग से सिर्फ आपको जो वही 1070 रुपीज़, 18 रुपीज़, 1018 रुपये जो लगा रहे थे वही करना है। और इसी के फर्स्ट स्लॉट के अर्निंग से सेकंड स्लॉट खरीदना है, सेकंड लेवल के अर्निंग से थर्ड, और थर्ड के अर्निंग से फोर्थ, और फोर्थ के अर्निंग से फिफ्थ, फिर फिफ्थ से सिक्स्थ, ऐसे बढ़ते जाना है। और बढ़ते बढ़ते यहाँ देख रहे हो, मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ देख रहे हो आप, ये देखो ये स्लॉट का दाम कितना है? 9900। यहाँ पे एक आदमी को आपने ज्वाइन कराया तो 9900 आया। और सब मान लो कि आपने इस बार स्लॉट खरीद लिया है, यहाँ पे आपने इस आदमी को ज्वाइन कराया तो 9900 आया, इसको भी ज्वाइन कराया 9900 आया, और तीसरा तो रिसाइकल हो जाता है, खाली हो गया। तो एक बंदे को आप ज्वाइन करा रहे हो 9900 वाले स्लॉट में, तो कितना होगा? करके भी देख लेते हैं। 9900
मल्टीप्लाई 80, यानी कि देख रहे हो, यानी कि 7,92,000 आपके एक बंदे से अर्निंग आएगी। तो मैंने जैसे कहा था कि आपके पर बंदे लाखों तक की इनकम आ सकती है और रोज़ आपकी तो 10 लाख से तो ज़्यादा ही आएगी। तो मान लो एक दिन कोई मतलब ये सिर्फ ये सब करने में आपको मस्त कितने दिन लगेंगे, कितने स्लॉट्स हैं, 12। 2 आदमी को यहाँ जोड़ा, 2 आदमी को यहाँ जोड़ा, 2 को यहाँ जोड़ा, 2 को यहाँ जोड़ा, ये स्लॉट खरीद लिया, 2 को यहाँ जोड़ा ये स्लॉट, फिर 2 को यहाँ जोड़ा ये वाला लेवल, फिर 2 को यहाँ जोड़ा ये वाला, फिर 2 को यहाँ जोड़ा ये वाला, 2 को यहाँ जोड़ा ये वाला, 2 को यहाँ जोड़ा ये वाला। मतलब आपको टोटल 24 आदमी को जोड़ना होगा। और 24 आदमी को जोड़ने के बाद थोड़ा मेहनत करने के बाद, मतलब थोड़ा काम करना है, उसके बाद आप इस स्लॉट तक पहुंच जाओगे। और इस स्लॉट तक पहुंचने के मतलब आप समझते हो, आपको हर आदमी पर 7,92,000 रुपये मिलेंगे। तो मान लो एक दिन ऐसा आएगा 1 महीने 2 महीने बाद, जहाँ पे आप एक दिन में मान लो अपने 2 फ्रेंड को बुला लिए, ज्वाइन करा दिए, चाहे अपने रिलेशंस वाले को ही ज्वाइन करा दिए, अपने दोस्त को करा दिए, किसी को भी करा दिए। तो मान लो आपने 2 आदमी को ज्वाइन कराया, तो आपको कितने की अर्निंग आई, 7,92,000 पर आदमी, यानी कि अराउंड 16 लाख के आसपास की अर्निंग आ गई आपको 2 आदमी की ज्वाइनिंग पर। रोज़ एक की कराओ, उसके बाद तो आपको 7 लाख की तो इनकम हर आदमी पे आएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा की अर्निंग की बात मैं कर रहा हूँ। और मैंने जैसे कहा था कि आप पर डे 1 लाख से 10 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो, मैं सच कहा था। तो अब X4 में भी सेम वही चीज़ होता है, सेम वही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जैसे X3 में 2 बंदों को जोड़ रहे थे तो अर्निंग आती थी, एक रिसाइकल हो जाता। तो X4 में तो यहाँ पे 3 की अर्निंग नहीं आती है, 3 की आती है। फिर भी मान लो यहाँ पे 3 की आती है, तो 3 की आती है, तो इसकी नहीं आई, इसकी आई। तो अब यहाँ पे इस तीनों बंदे से 7 लाख की इनकम आई, तो 21 लाख तो आपके ऐसे ही हो गए। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा की अर्निंग है यहाँ पे। तो अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज़्यादा रुपए की इनकम चाहिए तो आगे चलते हैं। ये सब भी वही चीज़ है। तो अब एक बात रही, मान लो आपने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट कर दिया, एक फ्रेंड को इनवाइट किया, यहाँ पे है आप, ये रहा आपका एक फ्रेंड, और ये है आप। तो जो आपके पास कितने स्लॉट है, टोटल 4 स्लॉट खरीद के रखे हो। एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो आप हो, यहाँ ने आपने 3 स्लॉट खरीद करके रखे हैं। तो अगर आपने मान लो कि आपने 3 स्लॉट्स बाय करके रखे हैं और आपके नीचे वाला फ्रेंड 4 स्लॉट्स बाय कर लेता है, तो पहला स्लॉट होता है 5 BSD का, एक X3 में, एक X4 में, यही 2 हो गए। दूसरा कोई भी हो, X3 में, X4 में हो, 10 BSD वाला स्लॉट होगा। तो 3 स्लॉट तो आपने बाय कर रखे हैं। तो आपका फ्रेंड जैसे ही 3 स्लॉट बाय करेगा तो तीनों की अर्निंग आपको चली जाएगी। मतलब आपके पास जितने स्लॉट्स हैं उतनी ही की अर्निंग आपको जाएगी। मतलब आपका फ्रेंड जैसे ही नीचे 3 स्लॉट्स बाय करेगा, 3 स्लॉट्स बाय करता है, तो 2 तो 5 वाले तो आपके पास पहले से ही होंगे, 5 BSD वाले X3 में और 5 X4 में। तो उन दोनों की तो 10-10 BSD आपको ऐसे ही आ गई। और फिर कोई एक 10 BSD वाला भी आपको आ जाएगी। और जो 20 BSD वाला जो स्लॉट है, वो आपका जो फ्रेंड खरीदता है, वो वाला स्लॉट मान लो आपने नहीं खरीद रखा है, तो क्या होगा, उसकी अर्निंग किसको जाएगी, उसकी अर्निंग आपके अपलाइन को, यानी कि आपके अपलाइन को, जो आपके अपर वाले लाइन में था, सीनियर था, ऊपर था, उसको जाएगी एज ए गिफ्ट, एक गिफ्ट की तरह। तो जितने से ज़्यादा आप स्लॉट खरीद सकते हो खरीदो। फिर भी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको मिनिमम स्टार्टअप 3 स्लॉट से करना चाहिए, 3 स्लॉट से। तो अब यहाँ पे देखिए,
रिसाइकल में आपको टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है एक रिसाइकल में X3 से आपने कमाया 59,000 BSD। मतलब हर लेवल को स्लॉट को सिर्फ एक ही बार रिसाइकल करके, मतलब हर बार तीसरे बंदे को सिर्फ एक ही बार जोड़ के खाली कर देना है, दूसरे बार उसमें नहीं जोड़ना है। तो आपने 59,000 BSD कमाए, जिसमें से आपके 39,000 का प्रॉफिट हो गया। 20,000 आपने वापस उसी में इन्वेस्ट कर दिए स्लॉट खरीदने में, फिर भी आपको 39,000 BSD की प्रॉफिट हुई। फिर आप एक ही रिसाइकल पे थोड़ी रुक जाओगे, आप उस पर और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहोगे, ज्वाइन कराते रहोगे, और आपकी इनकम बढ़ते जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मैंने इस वीडियो में आपको बस फोर्सेज BUSD प्लान X4 के बारे में समझाने की कोशिश की है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अपना रेफरल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उस रेफरल लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैंने उस रेफरल लिंक पे कैसे ज्वाइन करना है उस बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, पर जल्द ही मैं उसके बारे में भी वीडियो बना लूँगा। तो आप तब तक कहीं और से देख के कहीं और यूट्यूब पे सर्च मार के रेफरल लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको जो आप BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी है BUSD, तो BUSD जो है क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है क्रिप्टो वॉलेट का। क्रिप्टो वॉलेट मतलब जैसे पेटीएम इस्तेमाल किया है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वहाँ क्या रखते हो आप? अपने पैसे रखते हो नॉर्मल पैसे। तो क्रिप्टो वॉलेट में क्या होता है, वहाँ आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रखते हो। वॉलेट मतलब पर्स होता है जनरली, तो क्रिप्टो वॉलेट मतलब क्रिप्टो पर्स, क्रिप्टो करेंसी का पर्स, वहाँ पे आप अपने क्रिप्टो करेंसी को रखते हो। तो क्रिप्टो वॉलेट, उन्हीं क्रिप्टो वॉलेट में से एक क्रिप्टो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट। तो ट्रस्ट वॉलेट कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसमें न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर आ रहे हैं आई बटन पे या लिंक पे, आप क्लिक करके देख सकते हो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अपना नंबर हमें सेंड कर सकते हो। उसके बाद हम आपको कॉल करके आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। जैसे आपको 10 BSD चाहिए तो 10 BSD कहां से आएंगे, इसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं बारे में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो, ताकि आपको पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है खुद से और क्रिप्टो करेंसी कैसे एक्सचेंज करना है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके लिंक अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हो तो हम आपको कॉल पे ही सब कुछ आपका करवा देंगे, और उसके बाद आप भी अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।